नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ देखने वाले हैं। पाठ का नाम है पदचिन्ह। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बुजुर्गों को समाज की अमूल्य धरोहर बताया है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम जीवन की सभी उपलब्धियों को पा सकते हैं, यानी कि हासिल कर सकते हैं। जो हमारे बुजुर्ग वृद्ध लोग थे, उनके विचारों पर चलना चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन है वो खुशहाल बन सकता है। चलो फिर देखते हैं आज का हमारा पाठ पदचिन्ह। एक बार मैं अपने पिताजी के साथ मॉरिशस भ्रमण के लिए गया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में शादे मार्स के पास ताहिर बाग के फाटक के समीप मेरा ध्यान एक वृद्ध सज्जन पर गया। वे धोती पहने और सिर पर रुमाल बांधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे वहाँ कुछ खोज रहे हो। मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, उन वृद्ध सज्जन को देखिए, वे शायद कुछ खोज कर रहे हैं। चलिए हम उनकी सहायता कर दें। मेरा ध्यान बरबस ही उनकी ओर गया था और उनकी सहायता करने की मेरी प्रबल इच्छा हुई थी। हम उनके पास गए। मैंने पूछा, क्षमा करें। एक बार लेखक अपने पिताजी के साथ मॉरिशस भ्रमण के लिए गए थे। भ्रमण यानी घूमने के लिए। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई थी। वहाँ पे एक शादे मास के पास ताहिर बाग था और उस ताहिर बाग के फाटक के समीप, फाटक यानी कि गेट समीप यानी कि नज़दीक, एक वृद्ध सज्जन थे। वृद्ध यानी कि बूढ़े, सज्जन यानी कि आदमी। उन्होंने धोती पहने और सिर पर रुमाल बांधे वहाँ पे थे। ऐसे लेखक को ऐसे लग रहा था जैसे वो वहाँ पे कुछ खोज रहे हो। खोजना यानी कि ढूंढना। लेखक ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, उन वृद्ध सज्जन को देखिए, वे शायद कुछ खोज कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे वो कुछ तो ढूंढ रही है। चले हम उनकी सहायता कर दे। सहायता यानी कि मदद। लेखक ने अपने पिताजी से कहा, चलो हम उन वृद्ध आदमी की या वृद्ध सज्जन की सहायता कर देते हैं। मेरा ध्यान बरबस यानी कि अचानक, यूँ ही वो वहाँ पे जाते जाते अचानक उस लेखक की नज़र उस वृद्ध सज्जन पर गई थी और उनकी सहायता करने की प्रबल इच्छा लेखक को हुई थी। हम उनके पास गए। मैंने पूछा, यानी कि लेखक ने उस वृद्ध सज्जन को पूछा, क्षमा करें, मैं एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगे? उन्होंने अपना सिर उठाया और मुझे देखा जैसे मेरे मन की बात छाप ली हो और बोले, पूछो बेटे, इसमें नाराज होने की क्या बात है? आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? आपका कुछ खो गया है क्या? मैं आपकी मदद करूँ? हाँ, कुछ तो खो गया है, ढूंढ रहा हूँ, मिलता ही नहीं। वह क्या चीज़ है जो मिल नहीं रही है? पदचिन्ह। जैसे ही लेखक की आवाज़ उस वृद्ध सज्जन ने सुनी, उन्होंने अपना सिर उठाया और लेखक की तरफ देखने लगे और लेखक को बोले, पूछो बेटे, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? फिर लेखक उनसे कहते हैं, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? आपका कुछ खो गया है क्या? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वैसे ही वृद्ध सज्जन बोलते हैं, हाँ, कुछ तो खो गया है, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिलता ही नहीं है। लेखक उनसे कहते हैं, वह क्या चीज़ है जो आपको मिल नहीं रही है? और वृद्ध सज्जन कहते हैं, पदचिन्ह। पदचिन्ह शब्द का अर्थ है कदमों के निशान। पदचिन्ह। किसके पदचिन्ह? गांधी जी के पदचिन्ह। यह ताहिर बाग है। 1901 में गांधी जी यहाँ आए थे तो इसी बाग में उनका भव्य स्वागत किया गया था। यदि मैं ठीक से जान सकूं कि गांधी जी किधर से चलकर मंच तक गए थे, कहाँ कहाँ उनके पाँव पड़े थे, तो मैं कम से कम उन पदचिन्हों पर चल सकूं। मेरे मन को बड़ा संतोष मिलेगा, वृद्ध सज्जन ने कहा। मैंने कुछ सोचकर कहा, उनके पदचिन्हों को ढूंढना बेकार है, वे पदचिन्ह आपको दिखेंगे नहीं। वे सज्जन थोड़ा सा मुस्कुराकर बोले, बेटे, मैं रहस्य की बात कर रहा हूँ,
उनके पदचिन्ह तो नहीं मिलेंगे। मेरा मतलब उनके दर्शाए मार्ग पर चलने से था। गांधी जी ने यही अपने भाषण में भारतीयों को चेतना का संदेश दिया था। जैसे वृद्ध सज्जन लेखक को बताते हैं कि मैं पदचिन्ह ढूंढ रहा हूँ, पदचिन्ह यानी कि कदमों के निशान ढूंढ रहा हूँ, वैसे ही लेखक उनको पूछते कि आप किसके कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। तो जो वृद्ध सज्जन है वो बोलते हैं कि मैं गांधी जी के पैरों के निशान ढूंढ रहा हूँ। यही ताहिर बाग में 1901 में गांधी जी आए हुए थे और यहाँ पर ही उनका भव्य स्वागत भी हुआ था। यदि उनके पैरों के निशान मुझे दिखाई देते हैं तो मैं उन पैरों के निशान के ऊपर चल सकूँ, इससे मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। ऐसे वृद्ध सज्जन लेखक को कहते। लेखक थोड़ा सोचते हैं और उनसे लेखक थोड़ा सोचकर कहते हैं उनके पदचिन्हों को ढूंढना बेकार है, यानी कि जो गांधी जी के पदचिन्ह है, पैरों के निशान है, उनको ढूंढना तो बेकार ही है। इतने सालों बाद उनके पैरों के निशान आपको कैसे क्या मिलेंगे। वे सज्जन थोड़ा मुस्कराकर बोले, बेटे मैं रहस्य की बात कर रहा हूँ, उनके पदचिन्ह तो नहीं मिलेंगे। मेरा मतलब उनके दर्शाए मार्ग पर चलने से था। गांधी जी ने यही अपने भाषण में भारतीयों को चेतना का संदेश दिया था। जी, मैंने भी पढ़ा है कि गांधी जी ने भारतीय मजदूरों को मिलजुल कर रहने और एकता के महत्व की बातें बताई थी। उन्होंने भारतीय मजदूरों से अपने बच्चों को शिक्षित करने को कहा था। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, मालूम है क्या? वह सज्जन बोले। मैं सोचने लगा। देखा, तुम सोच रहे हो, शायद नई पीढ़ी को मालूम नहीं। वे फिर बोले। मैंने कहा, सचमुच मुझे मालूम नहीं। बेटे, हम वृद्धजन कब तक रहेंगे? हम तो जा रहे हैं, पर नई पीढ़ी को अवगत कराकर जाना चाहते हैं कि गांधी जी ने भारतीयों को राजनीति में भाग लेने के लिए कहा था। मजदूर शोषण की चक्की में पिसे जा रहे थे। उन्होंने उनमें चेतना भरी, चेतना यानी कि जागरूकता। वह नई पीढ़ी को शिक्षित देखना चाहते थे, गुलामी से बचने, देश की शासन बागडोर को अपने हाथ में लेने की बात गुप्त रूप से कही थी। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट सहे हैं। इस देश में गांधी जी की प्रेरणा से ही देश को स्वतंत्रता मिली। क्या भारतीयों में सचमुच जागृति पैदा हो गई है? मैं बोला, हाँ बेटे, मैं यही कहूँगा कि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में होगा। युवा पीढ़ी भटक जाएगी तो पूर्वजों के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अपने अधिकार को सुरक्षित रखना है, अपने अधिकार दूसरों को देकर ताली नहीं बजानी है। वृद्ध सज्जन बोले। उनकी बात, उनके संदेश ने मेरे दिमाग को एक झटका दिया। उनके पदचिन्हों के ढूंढने के रहस्य को मैं समझ गया और मैंने अपने मन में कहा, हमारे बुजुर्ग अपने देश, अपने अधिकार और अपनी संतानों के कितने बड़े शुभचिंतक थे।